राधा वल्लभ कहो, हरिवंश कहो, मन मेरे कट जाएंगे संकट तेरे। राधा वल्लभ कहो, हरिवंश कहो, मन मेरे आएंगे संकट तेरे। मेरा छोटा सा मन लो प्यारे हरिवंश, मेरा छोटा सा ले लो हरिवंश। पेश करता है तेरा दीवाना, मेरा छोटा सा मन ले लो प्यारे हरिवंश नजराना। पेश करता है तेरा दीवाना, राधा वल्लभ कहो, हरिवंश कहो, मन मेरे कट जाएंगे संकट तेरे, कट जाएंगे संकट तेरे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे। हरि बोल हरि बोल। 88,000 ऋषियों की जय। नैमिष व्यासपीठाधीश्वर महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्रीमन महाप्रभु चैतन्य की जय। गौरांग महाप्रभु की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। अनंत अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। अनंत अनंत कोटि गुरुजनन की जय। अनंत अनंत कोटि रसिक जनन की जय। श्री ब्रजमंडल की जय हो। यमुना रसरानी की जय हो। श्री ब्रज रजरानी की जय हो। राधा राशेश्वरी की जय हो। रास मंडल की जय हो। अष्ट सखिन की जय हो। सहचरी मंडल की जय हो। बाल सखा वृंद की जय हो। राधा कुंड कृष्ण कुंड की जय। राधा कुंड कृष्ण कुंड की जय। अनंत अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। अनंत अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री भक्त माल की जय हो। श्री प्रेम भक्त चंद्रिका की जय हो। गौर भक्त वृंद की जय हो। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंशरी की जय हो। समस्त परिकर की जय हो। व्यक्त अव्यक्त सभी रसिक वैष्णव गुरुजन सभी के जनों में वंदन है। सभी यहाँ बैठे हुए सभी भक्त सभी वैष्णव के चरणों में हमारा साष्टांग प्रणाम है। हे गोविंद दया करो, प्रभु दया करो। हे युगल, हे गौर, हे निताई दया करो, दया करो। कृपा करें, आप सब दया करें। हरिनाम हो गया।
हरि नाम नहीं बोल। निताई गौर हरि बोल, निताई गौर, निताई गौर। भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे
Bhajoni Kai Gaur
कृष्ण हरे राम भजे निताई गौर श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजे निताई गौर श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजे आज के हर नाम की जय हो, आज के आनंद की जय हो। निताई गौ निताई गौ हरि बोल। गौरांग महाप्रभु की जय हो, आनंद प्रभु की जय हो। जय
सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हे मेरे गोपाल दया करो। आपके चरणों में वंदन प्रणाम साष्टांग। क्या आनंद है। आज का प्रसंग कल का विस्मरण तो नहीं हुआ। बड़े बाबा को प्रणाम करें सभी लोग। हे गोविंद। अब उनको क्या कह रहे हैं? राजेन बाबू। अनेक तीर्थ भ्रमण कर श्री वृंदावन धाम पहुंचे। इस प्रेम धाम में आकर चित्त कुछ स्थिर हुआ। यहां श्री चैतन्य चरितामृत, मन शिक्षा और भक्ति तत्व सार ग्रंथों का संग्रह किया और प्रतिदिन नियम पूर्वक इनका पाठ करने लगे। कुछ दिन व्यतीत होने पर अकस्मात एक दिन श्रीधाम नवदीप के लिए इनके प्राण व्याकुल हो उठे और ये उस ओर चल पड़े। मार्ग में एक एक दिन एक एक युग के समान प्रतीत होने लगा। भगवदा आकर्षण में अद्भुत शक्ति है। अनुराग की अधिकता से दूर देश भी निकट हो जाता है जब अनुराग होता है, क्योंकि फिर मार्ग की थकावट और वो दूरी जो होती है वो पता नहीं चलती है, क्योंकि वो उसी रस में निमग्न रहता है। चित्त उसी आनंद में वो वहीं पहुंचा हुआ रहता है। इसलिए कह रहे हैं कि अनुराग की अधिकता से दूर देश भी निकट हो जाता है। रायचरण बाबू अति शीघ्र श्रीधाम जा पहुंचे। श्रीधाम नवदीप में राजेन बाबू, श्री गुरुदेव ने रायचरण बाबू के हृदय में कौन सा भाव भर दिया है, कौन सी सुधा उड़ेल दी है, यह वे ही जानते हैं। आज श्रीधाम नवदीप पहुंच श्रीवास अंगन के घाट पर गंगा स्नान कर तथा श्री गौरांग लीला स्थली दर्शन करके, श्री गौरांग लीला स्थली दर्शन कर उनके मन में भाव समुद्र की शत शत तरंगे उठ रही हैं। वे प्रेमानंद में विभोर गंगा तीर पर बैठे थे। उसी समय जगदानंद दास नामक एक बाबा जी आग्रह पूर्वक उन्हें श्रीवास अंगन के मोहल्ले में मणिपुर रोड पर अवस्थित अपने घर ले गए और एक छोटे कमरे में उनके रहने की व्यवस्था कर दी। रायचरण बाबू गुरुदेव की कृपा से इस समय अत्यंत स्थिर और गंभीर हैं। किसी के साथ बातचीत नहीं करते। कल ये प्रसंग हो गया था क्या? परसों दीदी थोड़ा सा बताया था। श्री महाप्रभु दर्शन था। चलो, और गंगा स्नान करते और तीसरे पहर अपने हाथ से हविष्यान पका ठाकुर को भोग लगाकर पाते हैं। प्रेमानंद में विभोर होकर दिन रात नाम कीर्तन करते हैं। श्री गौरांग सुंदर की नित्य लीला स्थली श्रीधाम नवदीप की नित्य नव नव शोभा दर्शन कर भावावेश में रुदन करते हैं। जगदानंद दास बाबा जी महाशय ने एक दिन उनसे पूछा, बेटा नाम क्या है? उन्होंने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, बाबा आपके दासानुदास का नाम रायचरण दास है। उदार चेता बाबा जी महाशय उस समय कुछ अन्य मनस्क थे। उन्होंने रायचरण की जगह राजेन समझा। उसी समय से वे रायचरण बाबू को राजेन बाबू कहकर पुकारने लगे। रायचरण बाबू ने सोचा, आहा माँ योग माया कैसा अपूर्व, माँ योग माया का कैसा अपूर्व योग योगा योग है।
सूर्य ग्रहण उपलक्ष्य से देह की अवस्था कुछ परिवर्तन हो जाने के कारण वैसे ही पूर्व परिचित लोग इस समय मुझे पहचान नहीं पाते। दैव क्रम से इस प्रकार नाम बदल जाने से और भी ना पहचान सकेंगे। योग माया की कृपा से और श्री श्री गुरुदेव के आग्रह से जो कुछ भी होता है मंगल के लिए ही होता है। इसी समय रायचरण बाबू श्रीधाम नवदीप में राजेन बाबू के नाम से प्रसिद्ध हो गए। हम भी आगे उन्हें राजेन बाबू भी ही कहेंगे। राजेन बाबू की स्थिति में संपूर्ण परिवर्तन हो गया है। वे प्राय कमरे के भीतर ही रहते हैं। प्रसाद पाकर एक बार गंगा किनारे जाते हैं और हाथ मुख धोकर आ जाते हैं। उनका कमरा बहुत छोटा है, पास में सामान भी बहुत कम है। श्री ग्रंथ रूपी भगवान साथ हैं। जैसे ही श्री ग्रंथ सम्मुख रख पाठ आरंभ करते हैं, अनुराग भरे रक्तमय नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगते हैं। जैसे ही ग्रंथ सामने रखते हैं, श्री ग्रंथ का एक एक पद पढ़ते हैं और प्रेमाश्रु से वक्ष स्थल भीग जाता है। कमरा रास्ते पर होने के कारण आते जाते लोगों से बहुत से ठिठक कर देखने लगते हैं। कोई कहता है, आह, इनका शरीर ही मानो प्रेम से गढ़ा है। कंठ स्वर भी कैसा मधुर है, रूप कैसा सुंदर है। मालूम होता है कि किसी बड़े घर के लड़के हैं, बाप भाई से लड़कर आ गए हैं। कोई कहता है, ऐसा लगता है कि इनकी स्त्री मर गई है, इसलिए इतना वैराग्य है। इस उम्र में वैराग्य, ये जो माया है ना, ये जो शरीर, इसका धर्म है, ये चुप नहीं रहती। ये विषय ऐसे हैं, इसका स्वभाव है। इसी प्रकार लोग अपने अपने भाव के अनुसार इनकी आलोचना करते हैं, पर ये प्रेमानंद में विभोर हैं। कभी इसीलिए तो मनुष्य योनि है। जब आपको विषयों का भावावेश आए तो आप उसका स्मरण कर सकते हैं, क्योंकि आपको मनुष्य योनि है। पशु पक्षी नहीं करते। विषयों का भावावेश आया और भोगा। कोई पदार्थ खाने के लिए मिला, उसको आवेश आया, खा लिया। खाने लायक है या नहीं है, तो यह आवेश आना कोई बड़ी बात नहीं है। विषयों का आवेश आना विषयों का काम है। परंतु जब ये चित्त भगवत चरणारविंद में लगा होगा, ये कल भैया ने जो ये पद दिया था, अभी उसका गायन नहीं हो पाया है। इसका बहुत आनंद से गायन करना है। बाबा यही गायन करेंगे। भाजाहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे। बहुत सुंदर भजन है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी में नहीं गाना चाहते भजन। इसको बहुत आनंद, इसके बाद कुछ आनंद क्या बताएं। इसलिए कहाँ थे, खो जाते हैं। ऐसा लगता है बस कि सामने खड़े हो जाए जा करके, बस सब कुछ दिखता है, क्योंकि सब कुछ दिखाई देता है। गौरांग सुंदर की नित्य लीला स्थली श्रीधाम नवदीप। हाँ, वैराग्य। इसी प्रकार लोग अपने अपने भाव के अनुसार इनकी आलोचना कर। देखिए, आप लोग हमें बता दिया करो, हमको विस्मरण, हम कहीं का कहीं कुछ चलेंगे, होश नहीं है। पर ये प्रेमानंद में, क्योंकि लीला ही लीला है, चाहे कहीं भी देखो। हाँ, सोने के बटन लगे हुए कुर्ता। हाँ, कुर्ता बटन पहने। अरे हाँ हाँ, आप धाम स्थान जाएंगे, महाप्रभु जी जहाँ विराजमान है विष्णु। श्री श्री नीलांचल यात्रा। नहीं दीदी, ये श्री श्री महाप्रभु दर्शन। हाँ, यही नवदीप बाबू से मिलन, उसके बाद उसके बाद
नवदीप बाबू चले गए अपने गांव। एक दिन रात में नवदीप बाबू अपनी स्त्री से बोले, तुम संगी साथियों को लेकर देश को जाओ, मैं अब घर नहीं जाऊंगा। उनके मुख से अकस्मात ऐसी बात सुन आश्चर्यचकित होकर वे कहने लगी, आपकी इतनी बड़ी नौकरी है, इतनी जिम्मेदारी है, किसी से आप कह सुनकर नहीं आए, ये आप क्या कर रहे हैं? भाई जब कुछ काम होता है, कुछ होता है अपने ऊपर जिम्मेदारी, तो पहले से उसको सूचित करना पड़ता है ना। सबने मिलकर नवदीप बाबू से विशेष आग्रह किया, नहीं नहीं आपको तो चलना ही होगा। तब इच्छा न होते हुए भी लाचार हो राजेंद्र बाबू से 1 सप्ताह के लिए विदा लेकर देश को चले गए, परंतु मन प्राण राजेंद्र बाबू के पास ही पड़े रहे। विदा के समय वो करुण दृश्य किसी ने नहीं देखा, क्योंकि नवदीप बाबू ने ये विषम कार्य गुप्त रूप से ही समाधान किया। श्री श्री महाप्रभु दर्शन। नवदीप बाबू को विदा कर राजेंद्र बाबू फिर पूर्ववत गंभीर हो गए, पहले जैसे गंभीर रुदन कर रहे थे। उनका मुख मलिन और हृदय दुखी था, मानो कोई मूल्यवान वस्तु किसी ने उनसे छीन ली हो। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, तीसरे दिन जामा जूता पहन श्री श्री महाप्रभु के दर्शन को गए। वही जामा जूता जो उन्होंने पहना दिया था, सोने के बटन लगवा दिए थे। वहां कीर्तन हो रहा था, राजेंद्र बाबू कीर्तन सुनने बैठे। थोड़ी देर में उठकर वहां आए जहां जूते रखे थे, बाहर रखे रहते ना जूते, और फिर जाकर कीर्तन के पास बैठ गए। एक बार और ऐसे ही किया, पहले जूते जहां रखे थे वहां गए और फिर जहां कीर्तन हो रहा। अब देखिए उनकी मन की स्थिति, बार बार जहां जूते रखे हैं वहां जाते हैं और फिर जहां कीर्तन होता है वहां जाते हैं। पर तीसरी बार धैर्य खो बैठे। सामने एक युवक को देखकर बोले, भाई ये जूता तुम पहन लो। जय हो। ये जूता तुम पहन लो। युवक ने विस्मित होकर कहा, क्या मैं आपका जूता क्यों पहन लूं? पर बराबर अनुरोध कर, नहीं वो कह रहा है मैं आपका जूता क्यों पहन लूं, लेकिन बराबर वो कहते ही रहे। अनुरोध करने पर उसने जूता पहन लिया। तब उन्होंने सोने के बटनों सहित कुर्ता भी शरीर से उतारकर बड़े आग्रह के साथ उसे पहना दिया और बोले, अब शांति मिली। जय हो। उसी को पहना दिया और बोले, अब शांति मिली। ये सब उनके लिए बोझ था, उनको खुश करने के लिए पहन लिया था उन्होंने। सही बात। पर अब शांति मिली। हाय प्रभु, विषय कितना तीव्र है। विषय विष, ये विषय का विष कितना तीव्र है, कितना दुखदाई है। अब तक ये जूता जामा रूपी विष मुझे उद्वेग दे रहा था। ये जो जामा और ये सब था मुझे बहुत उद्वेग माने घबराहट पैदा कर रहा था। दया में प्रभु तुमने मेरा उद्वेग दूर कर दिया। धन्य तुम्हारी करुणा। फिर प्रसन्न हो निश्चिंत भाव से कीर्तन सुनने बैठ गए। बहुत देर तक निरुद्वेग हो कीर्तन आनंद भोग करते रहे, कीर्तन के आनंद का भोग करते रहे। कीर्तन के पश्चात नंगे बदन और नंगे पैर घर लौट आए। प्रफुल्ल चित्त से स्नान आदि कर ठाकुर को भोग लगाकर प्रसाद पाया। तत्पश्चात नियम के अनुसार ग्रंथ पाठ करने बैठ गए। इधर नवदीप बाबू अपनी नौकरी से इस्तीफा दे पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार 7वें दिन नवदीप आकर राजेंद्र बाबू से मिले। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। अपनी पूर्व प्रतिज्ञा जो उन्होंने की थी कि 1 सप्ताह में आ जाएंगे, ये होता है 1 सप्ताह कहा था, तो उसी में मन और चित्त ने निर्णय लिया। आलस्य नहीं, प्रमाद नहीं, किसी के कहने से नहीं कोई चित्त उनका चल रहा है, स्वतः। राजेंद्र बाबू खोई हुई निधि पाकर आनंद में रो पड़े। दोनों के मन से फिर पूर्वत आनंद का स्रोत बहने लगा। पहले की तरह फिर शुरू हो गया। दोनों ही प्रेमानंद में मग्न हो गए। एक दिन पीछे 2 और अनुरागी युवक उनके साथ आ मिले और आ गए अनुरागी। एक गौरवर्ण था जिसका नाम कृष्ण गोविंद था और दूसरा श्यामवर्ण जिसका नाम रास मोहन था।
राजेन बाबू बड़े ही सख्य भाव प्रिय थे। मधुमय भ्रातृ भाव मानो उनका सहजात था। जहां कहीं जिस किसी से भी मिलते थे उसे दादा या भाई कहकर पुकारते, सबको अपना बना लेते थे। जय हो। यदि कोई गुरु बुद्धि से भी उनके दर्शन करने जाता तो वह उनसे दादा के अतिरिक्त और कोई संबंध स्थापित नहीं कर पाता। कोई गुरु बुद्धि से भी जाता था कि हमारे गुरु हैं, तो भी उनसे दादा के अतिरिक्त और कोई संबंध स्थापित ना कर पाता। उनसे गुरु नहीं मान पाता था उनको, दादा। इसलिए नवदीप बाबू और नवागत दोनों युवकों के वे सहज में दादा यानी बड़े भाई बन गए। उन्हें दादा कहकर जितना सुख उन लोगों को होता उतना और किसी गीत से न होता। राजेन बाबू भी उन्हें भाई कहते कहते आत्महारा हो जाते थे। एक दिन प्रातः सब मिलकर एक नया गीत गाते ठाकुर दर्शन को निकले। अब एक नया कोई गीत गाते हुए निकले ठाकुर जी के दर्शन के लिए। गीत राजेन बाबू की अपनी रचना थी स्वतः। ये गीत जो है जो नायक है परिचय पढ़ो, ये उसी में है। तो ये गीत सबको परिचय दे दीजिए और ये गीत आप पहले गाइएगा। तो इस साथ में यहाँ पे मैं उसकी रिगार्डिंग जो उनके अनुगत हैं बाबा जी महाराज के, उनके द्वारा लाया हूँ। 5 मिनट का है, उसको भी सुन लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा आनंद आएगा। हरे कृष्ण। जय हो, जय हो। पूरी लीला साक्षात होगी। जय हो, जय हो। गीत राजेन बाबू की अपनी रचना थी। पद रचना की उनमें अपूर्व शक्ति थी। तत्काल पद बनाकर गाने लगते थे। कागज कलम की भी आवश्यकता नहीं होती थी कि पहले नोट कर ले। उनके चित्त में ही वो कैसे होता है, ये दर्शन से होता है। दर्शन होता जाता है और वो शब्द रूप बन करके प्रकट होता जाता है। ये जो लीला में प्रविष्ट रहते हैं महापुरुष, वो लीला देखते जाते हैं। जय हो। ये शब्द नहीं रह जाते हैं, वो लीला देखते जाते हैं और उस आनंद में, उस रस विभोर में इतना हो जाते कि ये शरीर की जो सारी क्रियाएं हैं ये कुछ करनी नहीं पड़ती हैं। वो शब्द ब्रह्म है, वो शब्द के रूप में घनीभूत होकर के वो प्रकट होने लगता है। पद के रूप में वही दृश्य, दृश्य शब्द बन जाते हैं आनंद में जब बाहर निकलना चाहते हैं। देखिए, जब आपके अंदर कोई घबराहट होती, कुछ होती, तो अंदर होती है, बाहर हाय बोल देते हैं ना। क्या क्या वो पहले से याद करना पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, शब्द के रूप में निकल आया। शब्द के रूप में वो आपकी अंदर की जो पीड़ा थी वो निकल आती है। इसी तरह जो सिद्ध महापुरुष जो भगवान के परिकर हैं, वो जो हर समय लीला भगवान की रस में निमग्न रहते हैं, उनको ये लीला दिखाई देती रहती है भगवान की, और वो देखते जाते हैं और गायन करते जाते हैं। ऐसा है। तो कह रहे निताई गौरांग, निताई गौरांग, निताई गौरांग गदाधर, जय शचीनंदन जग जीव तारण, कलि कलुष नाशन अवतार, जय हड़ाई नंदन पद्मावती जीवन, कर प्रेम परस रतन परचार, जय श्री सीतानाथ श्री अच्युतात, निताई गौर आन कर प्रेम हुं हुंकार, जय माधवाचार्य नंदन रत्नावती जीवन, जीवे दास सेवा दिए कर अंगीकार, जय श्रीवास आदि भक्तगण करु नाम संकीर्तन, पूर्व राग गाओ स्वरूप दामोदर, गौरी दास आदि करी खडवांसी खंडवासी खड्डवासी नर हरि, हरिदास चरण तेरी देव एई बार, जीवेर लागिए सन्यास करिए, राधा माधव कहले गोरा अंगीकार, जीवेर लागिए नीलांचले बासिए, राधा प्रेम करल गोरा प्रचार, स्थावर जंगम आदि हरि बले निर्बधि, गोरा कैले लीला चमत्कार, बालक वृद्ध पुरुष नारी भज निताई गौर हरि, पारे जेते चरण तरो कर सार, दीनहीन दासे बले रेखो निताई चरण तले, भजन विहीन जने कर पार। यही अमूल्य पद रत्न कीर्तन करते करते चले जा रहे हैं। दीदी, ये जो है ना, इसके अंदर सर्वप्रथम जो है जननी जो है, जननी और जो पिताश्री हैं उनका पहले महाप्रभु जी का, फिर निताई चांद का, अद्वैत प्रभु के जिक्र है, फिर गदाधर प्रभु का जो है वो जननी का है।
2 मिनट वो पर्चे दे देंगे आपको जो जय हो जय हो जय हो प्रभु। इसको जोड़ दो भैया 1 मिनट। BT09 यही है। मेरे भी होते हैं उधर के। जिसमें गोला बना हुआ है 1 नंबर 2 नंबर और पीछे तो 3 नंबर में है, नीचे उसका वाक्य भी है 3 नंबर के नीचे, तो 1 नंबर से चालू होगा ये। নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ গদাধর নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ গদাধর জয় সচিনন্দন জগজীব তারণ 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 কলি কলুষ নাশন অবতার বলি কলুষনাশন অবতার নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ গদাধর নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ গদাধর জয় হারাই নন্দন পদ্মাবতী জীবন জয় হারাই নন্দন পদ্মাবতী জীবন গুরু প্রেম পরশ রতন পরচার দেব পরশ রতন পরচার জয় শ্রী সীতানাথ শ্রী অচ্যুত তাত জয় শ্রী সীতানাথ শ্রী অচ্যুত তাত গৌরাণী কর প্রেমে হুঙ্কার পুরাণী করো প্রেমে হুঙ্কার নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ গদাধর নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ গদাধর মাধবাচার্য নন্দন রত্নাবতী জীবন আচার্য নন্দন রত্নাবতী জীবন জীবেদাস্য সেবা দিয়ে করো অঙ্গীকার দাস সেবা দিয়ে কর অঙ্গীকার শ্রীবাসাদি ভক্তগণ করুণাম সংকীর্ত শিবাসাদি ভক্তগণ করুণাম সংকীর্তন পূর্বরাগ বাউ স্বরূপ দামোদর পূর্বরাগাও স্বরূপ দামোদর গৌরী দাস আদি করি খণ্ডবাসী নরহরি দাসাদি করি খণ্ডবাসী নরহরি আতুর হরিদাস চরণ তরি দাও এইবার হরিদাস চরণ করি দাবে এবার জীবের লাগিয়ে সন্ন্যাস করিয়ে জীবের লাগিয়ে সন্ন্যাস করিয়ে রাধা ভাব কইল গোরায় অঙ্গীকার রাধা বাপ কইল গোরায় অঙ্গীকার নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ
নিতাই চরণ তলে রাধা রমন দাসে বলে নিতাই চরণ তলে ভজন বিহীন জনে করু ভজন বিহীন জনে করুণার। নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ গদাধর নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ গদাধর। ये लीला की स्मृति जागी है। धाम स्थान के दर्शन कर रहे हैं। जो नवद्वीप में विष्णु प्रिया जी के द्वारा सेवित महाप्रभु जी हैं, ये उनका दर्शन करते हैं और दर्शन करते ही लीला की स्फूर्ति हुई और वही लीला गाने लग गए हैं। वही सब स्वरूप प्रथम नंदन, इसीलिए कहा सचिन जय सचिनंदन। तो वहीं से जो सचिनंदन है उनका स्मरण करते हुए नित्यानंद प्रभु जय हराई नंदन पद्मावती जीवन। फिर अद्वैत महाप्रभु ऐसे गदाधर प्रभु का ऐसे स्मरण कर रहे हैं, भाव में विभोर है। इसका भावार्थ दिया हुआ है कि बड़े बाबा महाशय के सुरक्षित पदों में से एक है। ग्रह त्याग के पश्चात जब ये पहली बार नवद्वीप पहुंचे तो नवदीप दास कृष्ण गोविंद और रास मोहन उनके प्रथम संगी बने। एक दिन उन्हीं के साथ ठाकुर दर्शन को जाते हुए बड़े बाबा ने गाया था, कलयुग की काली नष्ट करने वाले जीवों के उद्धार करता अवतार सचिनंदन गौर की जय हो। बोल गौरांग महाप्रभु की जय हो। त्रिभुवन को पवित्र बनाने वाले त्रिभुवन के वंदनीय जगत के आनंद दाता कीर्तन रस के रसिक शची दुलाल की जय हो। मां पद्मावती के प्राण और हड़ाई पंडित के सुत श्री निताई चांद की जय हो। निताई चांद जो हमारे कुल देवता हैं, जिनके श्री अंग में श्रीमन महाप्रभु निरंतर विलास करते हैं और जो एक चक्राधाम के आनंद दाता चंद्रमा है। हे निताई चांद, हरिनाम प्रेम रूपी स्पर्श मणि पारस का प्रचार करो। सीता ठाकुरानी के स्वामी और अच्युत प्रभु के पिता श्री अद्वैताचार्य की जय हो। हे सीतानाथ, एक बार फिर गौरांग देव को इस पृथ्वी पर लाकर प्रेम में मत होकर हुंकार करो। मां रत्नावती के प्राण और माधवाचार्य के सुत गदाधर पंडित महाशय की जय हो। जीवों को प्रभु की दास से सेवा देकर अंगीकार करो। श्रीवास आदि भक्तों, नाम संकीर्तन करो और हे स्वरूप दामोदर महाप्रभु को पूर्व राग के पद सुनाओ। जय हो जय हो। हे ठाकुर हरदास नरहरि सरकार गौरदास पंडित आदि प्रभु के प्रियजनों, कृपा कर अपनी श्री चरण नौका में आश्रय दो। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु और उनके परिकरों का स्मरण कर बड़े बाबा महाशय कहते हैं, जीवों के कल्याण के लिए गौर सुंदर ने संन्यास लिया और जगन्नाथपुरी में रहकर राधा माधव का रसास्वादन करते हुए जन साधारण में राधा प्रेम का प्रचार किया। उन्होंने ये क्या चमत्कार किया, चल अचल पशु पक्षी तरु लता सब हरि हरि बोलने लगे। जय हो। बालक वृद्ध स्त्री पुरुष सब ऐसे दयालु प्रभु श्री श्री निताई गौर का भजन करो। भाव सागर पार करने के लिए उनकी श्री चरण रूपी नौका का आश्रय देकर पार लगा दो। इस भजन विहीन जन को पार कर दो। यह बात बड़े बाबा महाशय ने बड़े दैन्य के साथ स्वयं के लिए कही है। भजन विहीन जन कह रहे, पर अच्छा हो हम इसे दूसरे भाव से गाएं। दूसरा भाव यह है कि बड़े बाबा महाशय निताई चांद से मुझ जैसे भजनहीन की सिफारिश कर रहे हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। हमारे लिए भजन कर रहे हैं। जय हो। यही अमूल्य पद रत्न कीर्तन करते करते चले जा रहे हैं। चारों ओर लोगों की भीड़ थी, सभी भाव में विभोर थे। राजेन बाबू को बाय ज्ञान न था, पद के एक एक नवीन चरण की स्फूर्ति होती थी और साथ साथ आनंद सिंधु उमड़ कर पतित
पामर पर्यंत को बहा ले जाता था। नवद्वीप में आज बहुत दिनों बाद अपूर्व प्रेमानंद का स्रोत उमड़ पड़ा था। मृदंग आदि कुछ साथ नहीं थे, तथापि ब्रह्मांड भेदी नाम ब्रह्म मानो मूर्तिमान रूप से प्रकट हो रहा था। कहते ना, ये माइक की आवश्यकता नहीं पड़ती। तेरे मृदंग आदि कुछ नहीं थे, खोल कर ताल, तब भी ऐसे आनंद में भजन कर जैसे ब्रह्मांड को भेद करके निकल जाएगा शब्द। ब्रह्मांड भेदी। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। ब्रह्मांड भेदी नाम ब्रह्म मानो मूर्तिमान रूप से प्रकट हो रहा था। नाम की मधुर ध्वनि से दसों दिशाएं प्रतिध्वनित हो रही थी। नाम रूपी ब्रह्म, नाम और नामी एक ही है ना, तो ये नाम रूपी ब्रह्म मानो मूर्तिमान रूप से प्रकट था। नाम की मधुर ध्वनि से दसों दिशाएं प्रतिध्वनि हो रही थी। रास्ते के दोनों ओर बाल वृद्ध स्त्री पुरुष सभी चित्रलिखित की तरह कीर्तन सुन रहे थे और विस्मित हो परस्पर कह रहे थे, आहा, ये भक्त कौन है? क्या कह रहे थे? ये कौन है भक्त? जय हो। इनकी चाल ढाल भाव भंगी सभी अपूर्व है। उज्जवल गौरववान न होते हुए भी इनका मुख अत्यंत सुंदर और माधुर्यमय है। जो एक बार इनकी ओर देख लेता है, मंत्र मुग्ध की भांति सदैव के लिए इन चरणों में मन प्राण अर्पण कर देता है। धन्य है इनका जन्म, धन्य इनकी प्रेम भक्ति, ये वास्तविक ही महापुरुष हैं। श्री नीलांचल यात्रा। इसी प्रकार नवद्वीप में कीर्तन आनंद में कुछ दिन व्यतीत कर एक दिन राजेंद्र बाबू अपने मर्मी साथियों के साथ, मर्म जो उनका मर्म हृदय का जानते हैं, मर्मी साथियों के साथ कीर्तन करते करते गंगा जी के किनारे किनारे दक्षिण की ओर चल दिए। मन का जो तार जिनसे जुड़ा हो, जो उस भाव को जानते हो, उनके साथ कीर्तन करते करते कहां जा रहे हैं कुछ पता नहीं। नवद्वीप दास आदि तो इनके मुखापेक्षी ही हैं। प्रेमोन्मत्त दाता ताल के साथ नाचते नाचते आगे जा रहे हैं। नवद्वीप दास आज तो इनके मुखापेक्षी हैं ही, यानी मुख से जो निकले वही शब्द बोल रहे हैं। प्रेमोन्मत्त दादा ताल के साथ नाचते नाचते आगे जा रहे हैं और ये लोग मंत्रमुग्ध की भांति उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। जाते जाते ये गुप्ती पहाड़ा पार कर 7 गाछिया ग्राम में पहुंचे। अविराम कीर्तन चल रहा था। गगन भेदी नाम की मधुर ध्वनि उठ रही थी। गांव के बाल वृद्ध स्त्री पुरुष मंत्रमुग्ध की तरह दिग्विदिक ज्ञान शून्य इन चारों अद्भुत मूर्ति वैष्णव की ओर दौड़े चले आ रहे थे। इनकी प्रेममय मूर्ति दर्शन कर गांववासी सब विमोहित हो टकटकी लगा इनकी ओर देख रहे थे। उसी समय शांतिपुर के गोस्वामियों की बहन के वंशज श्रीपाद कुंजजाल गोस्वामी महाशय आकर उपस्थित हुए। एक कीर्तन मंडली भी आ गई। सब कीर्तन में सम्मिलित हो गए। आनंद की सीमा न रही। कीर्तन आनंद में डूबकर सभी उन्मत्त हो गए। थोड़ी देर में श्रीपाद विपिन बिहारी गोस्वामी अपने शिष्यों के साथ आए और अत्यंत आग्रह के साथ इन लोगों को अपने श्री मदन गोपाल जी के मंदिर में ले गए। वहां बहुत देर तक कीर्तन करने के पश्चात गंगा स्नान और नित्य कर्म से निवृत्त हो सबने मदन गोपाल जी का महाप्रसाद ग्रहण किया। बोलो मदन गोपाल की जय हो। इसी प्रकार कई दिन तक कीर्तन आनंद से उस गांव के नर नारियों का चित्त मुग्ध कर राजेंद्र बाबू अपने सहचरों के साथ श्रीपाठ कालना दर्शन को चल दिए। श्रीपाठ कालना में श्री निताई गौरांग की दोनों मूर्तियां बड़ी चित्त आकर्षण हैं। राजेंद्र बाबू मूर्तियों के दर्शन कर प्रेम आनंद में विभोर हो बालक की तरह उच्च स्वर से क्रंदन करने लगे। नेत्रों से प्रेम नदी प्रवाहित होने लगी। उनके साथी भी प्रेमोन्मत्त हो क्रंदन करने लगे। इस अपूर्व दृश्य को देख सभी परमानंदित हुए। राजेंद्र बाबू ने कुछ देर में प्रकृतिस्थ हो
जगत जो गदगद कंठ से अपनी पदावली का कीर्तन आरंभ किया। पदावली सुन उपस्थित ग्रामवासी भक्त कोई यह ना समझ सके कि यह किसी प्राचीन महापुरुष की रचना है अथवा इनकी अपनी। ये नहीं जान पाते थे कि कोई प्राचीन की रचना है महापुरुष की कि इनकी अपनी। अभी अभी ये सुना रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि कोई पढ़ा लिखा हुआ कुछ सुना रहे हैं। कीर्तन सुन सभी प्रेम में विभोर हो गए। राजेन बाबू और उनके प्रेमिक सहचरगण निताई गौरांग के मुखारविंद की ओर प्रेमाश्रु वर्षण करते करते आत्महारा हो नृत्य कर रहे थे। उसी समय अकस्मात गांव का एक 4-5 वर्ष का बालक कीर्तन के बीच नाचते नाचते मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। गांव का बालक था, 4-5 वर्ष का था। कुछ देर बाद वो राजेन बाबू तथा उनके साथियों को लक्ष्य कर कहने लगा, तुम लोग और विलंब ना करो, लीलांचल की ओर यात्रा करो। क्या कहा? तुम लोग और विलंब मत करो और नीलांचल की ओर यात्रा करो। बालक की बात सुनकर सभी अवाक रह गए। वो छोटा सा बालक गांव का कह रहा है। आवेश आ गया। दूसरे दिन नाम ब्रह्म आदि दर्शन कर कीर्तन करते करते चारों पैदल नीलांचल चल दिए। चारों के पास एक चादर, एक धोती और हाथ में एक जोड़ा करताल है। ये सिद्ध अंबिका कालना में सिद्ध भगवान दास बाबा जी रहते हैं। हरे कृष्ण। ये सिद्ध बाबा और आपकी नाम ब्रह्म की सेवा है। आपकी नाम ब्रह्म जो आप दीदी ने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया ना, नाम ब्रह्म, तो ये नाम ब्रह्म की ही सेवा है वहाँ। मतलब जो नाम मंत्र हैं उसी की सेवा करते हैं वहाँ पे। बड़ी इनकी अद्भुत लीलाएं हैं। तो आगे कभी अवसर होगा तो आस्वादन। कीर्तन करते करते चारों पैदल नीलांचल चल दिए। चारों के पास एक चादर, एक धोती और हाथ में एक जोड़ा करताल। स्नान के समय चादर पहनकर धोती सुखा लेते हैं। स्नान के समय चादर पहन लेते हैं, धोती सुखा लेते हैं। यदि किसी की धोती फट जाती है तो दूसरे अपनी में से आधी फाड़कर उसे दे देते हैं। और गौरांग महाप्रभु की जहां संध्या हो जाती है वहीं रात्रि में विश्राम कर लेते हैं। गांव हो चाहे वन, जब दादा की विश्राम करने की इच्छा होती है तभी सबका विश्राम होता है, जब दादा की इच्छा होती है। वरना ऐसे नहीं कि आप जाइए हम थोड़ी देर में चले आएंगे, या हम जा रहे हैं आप आ जाइएगा, हम वहां जरा भजन करेंगे बैठ के, वहां छांव है, वहां अच्छा है, वहां अच्छा है। हम सब क्या करते हैं? यही होता है मनमाने तरीके से, है ना। आप बाद में आइएगा, हम तो जा रहे हैं, हमारी गैया दूनी है। दीदी अंबिका कालना में जब हमारे मन में था, पढ़ा था ग्रंथों में कि अंबिका कालना में सिद्ध भगवान दास बाबा का स्थान है। तो नवदीप से जब सब सिद्ध बाबा के दर्शन हो गए, एक थे जगन्नाथ प्रसाद जो हरि बोल बाबा जी महाराज, ये सबसे प्राचीन है, वृंदावन से गए हैं। बड़ी अद्भुत लीला है, बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं। और दूसरे आपके हैं सिद्ध तोताराम बाबा, बड़ा अखाड़ा इनको बोलते हैं, अभी जिक्र आएगा उस स्थान का। बड़े अखाड़े के महंत हैं तोताराम बाबा। और तीसरे हैं आपके गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। और चौथे हैं आपके श्री चैतन्य दास बाबा जी महाराज। जय हो जय हो जय हो, सबको प्रणाम है। अनंत कोटि वैष्णव भक्त को। और जब ये सबके दर्शन यहाँ किए, उसके बाद सिद्ध भगवान दास बाबा के स्थान जाना है। वो गाड़ी वाला सुन नहीं रहा था कुछ, कहाँ पे है, उसको अंबिका कालना कह रहे थे, लेकिन जैसे बंगाली है समझ ही नहीं रहा था वो बिल्कुल, और ना पता नहीं क्या बात थी। तो और लोगों से पूछे, कोई बताया नहीं किधर रास्ता है, कहाँ से जाना। और ऐसे वहाँ प्रसाद पा के चले और निद्रा आ गई। और मन में भाव तो था, निद्रा आ गई, हम तो सो गए गाड़ी में बैठे बैठे। एकदम से झटका लगा, रुके, एकदम से स्मृति आई और हमने कहा रोको रोको गाड़ी यहीं रोको रोको। तो गाड़ी रुकी। फिर हमने बाहर एक ठेला लगाया था, कुछ बेच रहा था सब्जी। हमने उससे कहा ये अंबिका कालना कितनी दूर है यहाँ से, कहाँ पे, किधर रास्ता है? बोले बाबूजी अंबिका कालना ही है ये जगह वही है। उन्होंने जगाया, वही जगा दिया। हमने कहा वो सिद्ध भगवान दास बाबा के स्थान पर जाना है। बोले बस यही मोड़ है, यही सामने वाला मोड़ है, आप बाबूजी यहीं से यहीं पहुँच गए। हरि बोल हरि बोल। हम तो भूल गए।
उन्होंने याद दिला दिया, नहीं भूला, उन्होंने नहीं भूला। कैसी दया करुणा पहुंचा दिया स्थान पे, है, कृपा। पहुंचा दिया। आप बहुत लोगों को है। यहाँ बैठे बैठे पहुंचा दिया। वही हम कहने आते कि देखो यहां बैठे बैठे पहुंचा रहे हैं। इस प्रकार कह रहे हैं मंदिर चलते चलते कुछ दिन बाद कहां थे, विलंब ना करो, बालक की बात सुनकर सभी अवाक रह गए। दूसरे दिन नाम ब्रह्म आज दर्शन कर कीर्तन करते करते चादो पैदल नीलांचल चल दिए। हाँ, फिर चलते चलते कुछ दिन बाद श्री श्री साक्षी गोपाल के मंदिर में पहुंचे। वहां राजेन बाबू श्री श्री साक्षी गोपाल का पूर्व वृतांत और छोटे विप्र और बड़े विप्र का मधुमय चरित्र स्वरचित पदों में कीर्तन करने लगे। कीर्तन सुन सब लोग आश्चर्यवान्वित हो गए। कहने लगे ऐसा कीर्तन तो कभी भी नहीं सुना। मंदिर श्रोताओं से ठसा ठस भर गया। अब सुनने वाले ठसा ठस भर गया। लोग आपस में कहने लगे ये लोग कौन हैं, कहां से आए हैं? इनमें ये दीर्घाकार बाबा जी वास्तव में कोई महापुरुष जो बड़े लंबे चौड़े दिख रहे हैं, दीर्घाकार लंबा आकार के बड़े बाबा कहां से आए हैं? इनमें यह दीर्घाकार बाबा जी वास्तव में कोई महापुरुष हैं। इनकी आजानुलंबित भुजाएं, सुगठित देह और सुंदर सहास्य मुख देखकर लगता है कि ये इस जगत के नहीं हैं, इस जगत के। बाकी लोग शायद इन बड़े बाबा जी के चेले हैं। जय हो। हाँ, राजेन बाबू यहीं से बड़े बाबा जी के नाम से प्रसिद्ध होने लगे। यहीं से बड़े बाबा जी के नाम से प्रसिद्ध होने लगे। हम भी इन्हें आगे इसी नाम से पुकारेंगे। कीर्तन समाप्त होने पर प्रसाद आने लगा। बोलो बड़े बाबा की। कीर्तन समाप्त होने पर प्रसाद आने लगा। बड़े बाबा जी महाशय आनंद पूर्वक लोगों को देने लगे। सबको प्रसाद देने के बाद जो कुछ बचा उसका इन चारों ने परम आनंद पूर्वक सेवन किया। जो बचा उसका इन चारों ने परम आनंद पूर्वक सेवन किया। श्री श्री साक्षी गोपाल के मंदिर में आनंद का स्रोत प्रवाहित होने लगा। प्रसाद पाते ही सब कीर्तना आनंद में मग्न हो गए। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। आज यही विराम लेते हैं। सिद्ध मंत्र प्राप्ति कल। प्रभु की जय हो। निताई गौर, हरि बोल, निताई गौर। हरि बोल। श्री राधे। होरी कर दो, होरी सुना दो आज होरी की लीला। जय 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 ब्रज नंदिनी, जय 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 ब्रजराज, शरण गहे प्रभु राखियो सब अपराध। एक याद आ गई, थोड़ा सा लेख संतों का है, लिखा था नाम की महिमा। 5 मिनट लगेगा। कह रहे किसी तरह से भगवान का नाम जीभ पर है, यह सुन रहा है या बोल रहा है, उससे ये अपेक्षा नहीं की जाएगी कि इसका मन भी लगना चाहिए। किसी भी प्रकार से भगवान का नाम जीभ पर है तो ये अपेक्षा नहीं की जाएगी कि इसका मन भी लगना चाहिए। अगर मन नहीं लगता है तो ये जब बेकार है। ऐसा कहने वाले ठीक नहीं है कि मन नहीं लग रहा है तो जब भी बेकार है। कह रहे ये अपराध है ऐसा कहना, तो ये जब बेकार है। कह रहे हैं ऐसा कहना अपराध है। जो नाम की महिमा नहीं जानते, ये स्वभाव संसार की वस्तुएं हैं। स्वभाव ये वस्तुएं शक्ति को नहीं छोड़ पाती हैं। जिसकी जिस विषय, ये कहां बज रहा है, जिसकी जिस विषय में कोई कुछ भी कार्य उसकी उसमें शक्ति होती है तो वो अपना कार्य अपनी शक्ति को नहीं छोड़ता है। ये स्वभाव है। मन के भाव की अपेक्षा नहीं रखती है। ये मन के भाव की अपेक्षा नहीं, वो जो भी कार्य उसकी अपनी शक्ति है।
जैसे बिजली का तार है और उसमें करंट है और कोई व्यक्ति उसको छुए जो बिजली के गुण को नहीं जानता है। अब बिजली के गुण को तो नहीं जानता और उसे छू लिया उसने, तो कह रहे छुए, और कोई व्यक्ति उसको छुए जो बिजली के गुण को नहीं जानता है, स्वभाव को, प्रकृति को नहीं जानता है उसकी। कोई बच्चा छुए या अनजान व्यक्ति छुए, कोई भी छुए उसे, तो क्या बिजली का करंट उसको नहीं मारेगा? मारेगा। उसकी जो शक्ति है बिजली की, वो तो अपना काम करेगी ना। बिल्कुल करंट लगेगा। चाहे हम उसके बारे में जानते, कोई बच्चा छू ले, कोई भी छुए, लेकिन वो उसका जो स्वभाव है बिजली का, वो करंट मारेगा। जानकारी की अपेक्षा नहीं चाहिए। जानकारी की अपेक्षा नहीं चाहिए। रज्जू कहीं भी उसका मन हो, वो नहीं, कहीं भी उसका मन हो, वो ये समझ रहा हो कि मैं रस्सी पकड़ रहा हूं, मन उसका कहीं भी हो और वो समझ रहा रस्सी पकड़ रहा हूं, रज्जू पकड़ रहा हूं, और कपड़ा फैलाने जाए, मन कहीं भी हो और वो कपड़ा फैलाने जाए, पर बिजली, विद्युत जो है वो उसके मन की कंडीशन के भाव की अपेक्षा नहीं रखेगी। करंट जो है कि मन में उसके क्या चल रहा है, तो हम उसके मन की तरह कर दें। यानी ये शक्ति बताई जा रही है कि जो वस्तु है वो स्वभाव है उसका, अपनी शक्ति को प्रकट कर देना। जय हो। वो करेगी, तो वो मन की कंडीशन के भाव की अपेक्षा नहीं रखेगा कि हमको बिजली नहीं समझ रही है, वो तो करंट मारेगा ही। ऐसा नहीं है कि जो बिजली तत्व का ज्ञाता है, मिस्त्री है, उसी को मारेगा, दूसरे को नहीं मारेगा। बहुत सुंदर। उसका स्वभाव है, उसको यानी वस्तु शक्ति कहते हैं। ये वस्तु शक्ति है। जो भी वस्तु है, वो आग है तो आग जला देगी, विष है तो विष अपना प्रभाव डालेगा, स्वभाव है ये। प्रत्येक वस्तु की अपनी शक्ति होती है, वो किसी के मानसिक भाव की अपेक्षा नहीं रखती है। आपका मन कैसा भी हो, लेकिन वो अपनी शक्ति का कार्य करेगी, वो काम करती ही है वो वस्तु। तो भगवान का नाम ऐसा ही है, भगवान का नाम ऐसा ही है। मन ना लगा हो कोई बात नहीं, कहीं मन गया हो इसकी अपेक्षा ही नहीं। ये शास्त्र में नहीं कहा है कभी भी कि मन लगेगा तब नाम फल देगा। कह रहे मन लगे या ना लगे, मन का अलग काम है चिंतन करना, ये जिह्वा का काम है। मन का अलग काम है चिंतन करना, और ये जिह्वा का काम है उच्चारण करना। अगर जिह्वा से उच्चारण हो रहा है तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। कह रहे एक बार श्रील प्रभुपाद जी मायापुर की छत पर टहल रहे थे और उस समय सूर्योदय हो रहा था, सवेरे का समय था। प्रभुपाद जी बेत लेकर के टहल रहे थे कुछ भक्तों के साथ, तो उगते हुए सूर्य को दिखा करके प्रभुपाद जी बोले कि ये सूर्य जब तक क्षितिज में रहेगा, यानी आकाश में, जब तक ये सूर्य क्षितिज में रहेगा, आकाश में रहेगा, तब तक अंधकार का, रात्रि का कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता। जय हो। अंधकार का प्रश्न उठेगा नहीं। इसी तरह से यदि तुम्हारी जिह्वा पर भगवान का नाम रहेगा तो माया बंधन का कोई प्रश्न नहीं। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। यह सबसे बड़ा साधन है भगवान का नाम जप करना। ये आवश्यक प्रयास तो करना ही चाहिए कि हमारा मन लगे, पर मन शैतान घूमता रहता है, इसको लगाने में के फेर में पड़ोगे तो सफल नहीं होगे। बहुत सुंदर। तो मन को वश में करके तब जप करेंगे, ऐसी बात नहीं है। जप कीजिए, इसको वश में होना होगा, हो जाएगा, नहीं तो नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तुम नाम जप करते रहो, जहां भी घूमे, परंतु जिह्वा, ये जहां भी घूमे, परंतु मिथ्या को, जिह्वा को वश में रखना चाहिए। जिह्वा से भगवान के नाम का जप होना चाहिए। जय हो, जय हो। अब पता चला जिह्वा से भी हम जप करने बैठे हैं, मन नहीं लग रहा है, कहा हमारा जप करने में मन तो लगता नहीं है, और फिर लोगों से खड़बड़ फालतू की बातें करना शुरू कर दिया। तो लेकिन हमारे जिह्वा से क्या होना चाहिए? बस सिर्फ नाम, मुख से नाम निकलना, मुख से नाम, फालतू की कोई चर्चा नहीं इस जिह्वा से। एक बार एक व्यक्ति ने बहस करते हुए कहा, नहीं, जब मन भगवान में लगे तब जप करना चाहिए।
फायदा करेगा। तो उदाहरण दिया कि जब कोई डॉक्टर तुमको दवाई दे रहा है तो क्या डॉक्टर कभी ये कहता है कि पहले पूरा स्वस्थ हो जाने दो फिर हमारी दवाई खाना, जय हो। पहले मत खाना? तो ऐसा तो पागल डॉक्टर होगा। बिल्कुल। पहले पूरा ठीक हो जाओ, बीमारी दूर हो जाए, तब हमारी दवा खाना। जबकि बीमारी दूर होगी दवा खाने से, जय हो। भगवान का नाम लेने से जीवन का सारा दुर्गुण कष्ट चला जाएगा भगवान का नाम लेने से। जय हो, जय हो। अनिरुद्ध बाबा खुद कहते हैं कि असाध्य बीमारियां चली जाती हैं नाम से। भगवान का नाम भगवान के समान शक्तिशाली है। नाम में और नामी में श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। नाम नामी में श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। जो गुरुदेव दीक्षा देते हैं तो क्या देते हैं कि कृष्ण तो जल्दी कहते हैं गुरुदेव दीक्षा देते हैं तो क्या देते हैं, तो कृष्ण तो जल्दी मिलते नहीं, दूर हैं, पर कृष्ण के नाम को दिया है। गुरुदेव ने क्या दिया है? कृष्ण के नाम, राधा के नाम को, कृष्ण के नाम को, युगल सरकार के नाम को दिया जय हो, जय हो, है, जय हो। नाम दिया है। नाम को जपने का प्रकार बताया, जप कैसे करना है। भक्त और कृष्ण के बीच में, अब भक्त और कृष्ण, भक्त और या भगवान कह दीजिए, भक्त और कृष्ण के बीच में भगवान का नाम है। जय हो, जय हो, जय हो। भक्त और भगवान के बीच में क्या है? भगवान का नाम, कृपा, नाम है। यही तो कृष्ण से जोड़ता है। जय हो। सेतु है, ये सेतु है, यही भगवान से जोड़ता है, भगवान से यही मिलाप कराता है। भक्त को अपना जीवन मरण या सुख दुख रात दिन किसके साथ संबंध रखना है? इस महामंत्र के साथ। जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीवन मरण दुख सुख हानि लाभ रात दिन इसके साथ रहना निरंतर। यह समस्त आध्यात्मवादियों के द्वारा, सिद्धों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा निर्लेप है। इसमें कुछ खींचा खांची, कुछ भी बहस करने की जरूरत नहीं है। क्या एक नाम सारे पापों को नष्ट कर देगा? एक नाम के उच्चारण से हो जाएगा? ये माणिक है, मणि जैसे चमकती है ना, कह रहे हैं ये माणिक है। एक व्यक्ति कोई अंधा हो, उसने कभी सूर्य को नहीं देखा, जैसे उल्लू, जैसे उससे कहा जाए कि एक दीपक जो पूर्व में जलता है उससे तीनों लोक का अंधकार समाप्त हो जाता है। माणिक मानिए अंधा आदमी ने देखा ही नहीं तो वो दीपक भी नहीं देखता, कुछ नहीं देखता है, तो वो कहे हम नहीं मानते, मुझे प्रमाण चाहिए कि दीपक जल रहा है, या पूर्व में जो सूर्योदय हो रहा है हमको दिखाई नहीं देता है, हमको प्रमाण चाहिए। प्रमाण क्या है? तुम देख ही नहीं सकते हो तो प्रमाण क्या चाहिए? आंखें हैं नहीं तो कैसे देख पाएं? सूर्य के आलोक का दर्शन वो कर ही नहीं सकता है, तो क्या प्रमाण दिया जाएगा? सूर्य के आलोक का। आंखें ही दर्शन करती हैं, वही आंखें दर्शन कर रही हैं, तुम देख ही नहीं सकते तो क्या प्रमाण दिया जाएगा? प्रमाण वो है ना जो देखते हैं, सूर्य के प्रभाव को देखते हैं, सब तरह से समझते हैं, प्रमाण यही है। अब सूर्य के प्रभाव को देख रहे हैं हम सब, दिन हो गया, सबको दिखाई देने लगा, वो देख पा रहे हैं सूर्य को, समझ पा रहे हैं सूर्य को, जिनको वो प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो भगवान के नाम में अद्भुत अनंत शक्ति है। भगवान अपने अनेक नाम प्रकाशित किया है। भगवान ने इस जगत में नाम कार्य बहुधा, नाम का अनेक प्रकार से सृजन किया और प्रत्येक नाम में अपनी सर्व शक्ति अर्पित, अपनी सारी शक्ति अर्पित किया। नाम जप स्मरण के विषय में उन्होंने काल का नियम नहीं बांधा है, समय का नियम नहीं बांधा। नाम जप में सवेरे ही करना होगा कि दोपहर में ही करना होगा कि रात में ही करना होगा, कि किस समय नहीं करना होगा, ऐसा आधी रात को नहीं कर सकते। जैसे संसार में नियम है कि ऑफिस अभी 9 बजे खुलेगा, 10 बजे खुलेगा,
6 बजे बंद हो जाएगा। पवित्र 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 अवस्था। श्वास प्रति श्वास नाम। ये सब जय हो। संसार की व्यवस्था है ना। यदि नाम जप और नाम जप स्मरण में क्या है? क्या चीज? नाम जप, हाँ। नाम जप स्मरण, तो स्मरण तो वही हो गया ना मन से। हाँ स्मरण में तो वही हो गया, जैसे एक हम बातचीत मैत्री या फिर उपांशु जो भी नाम ले रहे हैं, हाँ और एक हो गया मानसिक। हाँ तो मानसिक में तो स्मरण आ गया ना। हाँ। तो वो स्मरण तो तभी होगा जब हम मन लगेगा, अगर मन नहीं लगेगा तो स्मरण होगा ही नहीं। ये प्राथमिक अवस्था के लिए कहा गया है कि जो लोग नहीं भी ले पा रहे हैं तो वो नाम ले, पता चला स्मरण नहीं हो रहा तो नाम भी छोड़ देंगे। वो नाम के प्रभाव की बात बताई जा रही है। स्मरण आप अपनी शक्ति से नहीं कर सकते भगवान का, वो नाम के प्रभाव से स्मरण कर पाते हैं। जिसको भी भगवान की लीला का स्मरण हो रहा है वो नाम का प्रभाव है जो स्मरण हो पा रहा है। जय हो जय हो जय हो। आपकी अपनी शक्ति नहीं है कि हम स्मरण कर लिया हमने। कृपा है। नाम के या मंत्र के जो ब्रह्म अक्षर है, उन अक्षर से जो भगवान का स्वरूप है, वो स्वरूप हमारी खुद की भावना के अनुरूप होता है। जैसे हमने भगवान के विग्रह को देखा तो उस विग्रह के अनुरूप हमने एक भगवान की छवि बनाई, उस छवि को हम मंत्र या फिर नाम में देख स्फुरित होती है। तो क्या उस स्वरूप को ही हम स्वरूप माने या फिर वो स्वरूप कुछ अलग है? जो भगवान का स्वरूप है वो स्वरूप अलग है या फिर जो हमारी भावना है उस भावना के ही अनुरूप है? ये जो आपके गुरुदेव ने, हमारे जो गुरुदेव ने उस नाम से संबंधित जो छवि का दर्शन कराया है, उन्होंने किया है दर्शन। जय हो। उन्होंने वो साक्षात जो हमको उस नाम के द्वारा जो हमको दर्शन कराया है श्री रूप का, वही हमारे चित्त में उनकी कृपा से, अगर हम स्वतः अपने भाव को समझें, मैं कुछ हूं, हमें अपने अस्तित्व को भूल जाना है, हमें गुरु चरणों में समर्पित हो जाना है। तब उनके जो शब्द है, जो उनकी रूप लीला रस जो उनके अंदर प्रवाहित चल रही है, बिल्कुल प्रवाह चल रहा है धारावाहिक, उनकी कृपा से जब हम उनके अनुगत हो जाएंगे तो जो रूप और नाम का रस जो हमारे गुरुदेव के अंदर है वही हमारे अंदर प्रकट हो जाएगा। गुरु शिष्य एक हो जाएगा। हमें अपनी कुछ भी कुछ नहीं करना है। कोई हमें अपनी मति बुद्धि गति, हमारी जीव, हम कौन बोल रहा है, ये प्रश्न कौन कर रहा है? मैं कर रहा है। और जब गुरुदेव की कृपा होती है तो ये प्रश्न ही खत्म हो जाता है। दीदी सुबह जब आंगन करके उठे थे तो मन में यही चिंतन हो रहा था, अभी जो प्रसंग चल रहा है यही चिंतन था। तो जिस समय हम लोग भजन के लिए बैठते हैं, नाम स्मरण के लिए माला झोली लेकर के, तो उसी समय सारी माया आके घेरती है। उस समय मन कहाँ कहाँ नहीं जाता है। तो जो गुरुजनों ने बताया उसके लिए बहुत आसान है, बहुत कठिन भी है। सासंग भजन, सासंग मतलब कठिन भी है सास और आसान भी है। संग करना है, संग करना है। हम मन भजन नहीं कर रहे हैं, श्री गुरुदेव भजन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम उनके चरणों में बैठ करके चरणों में बैठे हैं उनके और नाम सुमरन कर रहे हैं। जब गुरुदेव की छवि हृदय में धारण करके ऐसे हम नाम करेंगे तब वो कृपा करके जो दृष्टि देंगे हमको, तब हम नाम देंगे, उस दृष्टि से नाम हम करेंगे। और नामे माझे देखते पावो, नाम के मध्य में भी नामी दिखाई दे जाएगा। वही नामी दिखाई देगा जो गुरुदेव दर्शन कर रहे हैं। दर्शन कर रहे हैं, उनके अनुगत्य में जो चल रहा है। और बिल्कुल सिद्ध है ये बात, जो उसको शिक्षा दी जा रही है, जो जैसा उस रस उसके अंदर प्रवाहित हो रहा है, जो गुरुदेव के अंदर हो रहा है, वही आपको प्रकट हो जाएगा। क्यों कहा कि शास्त्र भी पढ़ें आप। संग कैसे कहा ना, सबसे पहले ध्यान दिया कि जब कोई भी ना हो तो आप जो शास्त्र पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, उसमें अपना ध्यान लगाइए और वो क्या कह रहे हैं, गुरु की तरह। गुरु तो आपको, गुरु ही आपको आगे ले जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो। उस शास्त्र में कहा कि उनका ध्यान कीजिए आप, और वो जैसा जैसा बता रहे हैं आप बस उनके चरणों में
संत आज्ञा, शास्त्र आज्ञा, गुरु वाक्य, ये तीनों एक ही हैं और विपरीत नहीं है कहीं से भी, सब मिली जुली हैं। जो संत कह रहे हैं वही शास्त्र कह रहे हैं, आपको बता जो शास्त्र की वाणी संत कह रहे हैं, वही संत की, और वही गुरुदेव की संत भाव में विराज। आप कोई भी ध्यान कर रहे हैं, आप कहां से लाएंगे ध्यान? आपने अच्छा कहीं भी कृष्ण का ध्यान, श्री राधा रानी का, युगल सरकार का, कहीं भी कोई ध्यान कर रहे हैं तो वो जो भी आप ध्यान कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी गुरु के द्वारा देखा हुआ, सिद्ध देह से वो बोला हुआ है। कोई भी काल्पनिक चित्रण नहीं करना है। आप देख रहे हैं भगवान श्याम सुंदर के मोर मुकुट लगा हुआ है, आपने कानों से जो ये शब्द सुने हैं मोर मुकुट, वो सिद्ध संतों के मुख से ही सुने, भले आपको ये नहीं पता कि यहां बैठे हुए संत ने किसने मुझे बताया है। सही बात। ये जो मोर मुकुट लगा है, अब ये कानों में है ना, मोर मुकुट लगा है, श्याम सुंदर का त्रिभंगी छवि है। श्री राधा रानी बहुत भोरी है, गोरी गोरी, गोरे गोरे उनके चरण है। तो जो आपके कानों में इस सृष्टि में जो इस पिंड के अंदर जो शब्द गए हैं वो कहीं ना कहीं से दर्शन किए हुए शब्द गए हैं ना आपके अंदर, अनुगत्य है। तो हमेशा अपने को मैं कर रहा हूं, वो जीव है, नहीं हो सकता। इसीलिए कहा कि शास्त्र, संत और गुरु जैसा वो दर्शन करा रहे हैं वो हो जाएगा, उनकी कृपा से हो जाएगा अपने आप, कुछ नहीं करना है हमें। तो बिल्कुल क्या कहते हैं वो शब्द हम भूल गए, अपना अस्तित्व विहीन। आपका अस्तित्व कहां है? आपको कुछ करना ही नहीं है, अपनी कल्पना कर रहे हैं। गुरुदेव देखेंगे ये बच्चा बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये सब स्वयं समर्थ है ये लड़का। तो फिर जो बच्चे गोद वाले हैं ना, उनको गोद में लेकर के उनका पोषण होने लगता है। ऐसा बात नहीं वो नहीं पहुंचेगा, हाँ। उसको समय लगेगा, थोड़ा भटकेगा ना, उसके बाद आएगा। फिर वो अपने आप जैसे चलाती है माँ, वो चलने लगते हैं। फिर जो बच्चे चल नहीं पा रहे फिर उनको पकड़ लेगी माँ, चलाती है। ये वो प्रसंग है बेटा, है ना। इसलिए नाम लेते रहें, बिल्कुल। अवस्था और समय का पवित्र अपवित्र का ध्यान कुछ नहीं, समय का ध्यान रखें, सब समझ लें, सबसे बढ़िया। कह रही ये पाबंदी है संसार में कि इतने समय ये नियम बना है। ना कोई भी काम होता है कि अब होगा, अब बंद होगा, गाड़ी चला रहे हैं, अब सिग्नल लाल होने पर स्टॉप करेंगे, इसको नियम कहते हैं। ये सब बंधन है। लेकिन भगवान ने अपना नाम को प्रकाशित किया तो यह नहीं कि कोई नाम जपे, कोई नाम जपेगा, सब रुचि के अनुसार, कोई बात नहीं। कह रहे कोई नाम जपेगा, कोई नहीं जपेगा, या ये नाम जपो, वो नाम जपो, अपनी अपनी रुचि। अब रुचि कहां से आई? गुरुदेव से। रुचि के अनुसार कोई बात नहीं, भगवान का नाम होना चाहिए अपनी इच्छा के अनुसार, चाहे वासुदेव, गोविंद, हरि, कृष्ण, राम, बहुत तमाम नाम भगवान के, जो जीवों के अलग अलग रुचि के अनुसार भगवान ने अपना नाम अलग अलग प्रकाशित किया। उनका नाम नित्य है। लेकिन तभी तो कहा कि कोई भी नाम ले रहा है। अब यहां बैठे कोई कृष्ण कह रहा है, कोई गोविंद कह रहा है, कोई राधा कह रहा है, रासेश्वरी कह रहा है, कोई सीता कह रहा है, कोई नाम ले रहा है। तो कभी ये ना सोचे अरे ये क्या ले रहा है, अरे हाँ, कृष्ण ही तो है हमारा, गोविंद ही तो है, सब में वही तो है। और वास्तव में सत्यता में वही है, राधा ही तो है, युगल ही तो है, अनंत नाम है, विचलित ना हो। तभी आपने अपने नाम का प्रभाव जान पाया है, वरना नहीं जान पाया। दीदी 5 मिनट कहिए तो नाम पे एक और छोटा सा प्रसंग है कहीं। हाँ। जय हो। नारद, ये राम जी का दरबार की बात है। तो दरबार पूरा लगा हुआ है और सब ऋषि मुनि आज आमंत्रित हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा तो बैठे ही हैं, ऋषि मुनि में आमंत्रित रहते हैं। हमेशा दरबार खुला रहता है, उनके लिए ही राम जी प्रतीक्षा करते रहते हैं। तो सब नारद आदि सब बैठे हुए हैं
और दुर्वासा ऋषि इसी समय सभा में प्रवेश करते हैं। राम जी तुरंत उठ करके, सब पूरी सभा खड़ी होकर के प्रणाम करती है। और काशी नरेश जो ही उठने को होते हैं तो हमारे नारद जी उनका हाथ पकड़ के दबा देते हैं, उठने नहीं देते उनको। दुर्वासा जी इधर उधर से ऐसे देखते हैं, पूरी सभा उठी हुई है, बड़े प्रेम से वो भी गदगद हो जाते हैं। लेकिन जो ही काशी नरेश पे दृष्टि पड़ी, जो ही आंखें लाल हो गई। राम, तुम्हारी सभा में एक तुच्छ राजा, इसने मेरा अनादर किया है। तुम्हारी सभा में अनादर। राम जी हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं ऋषियों। तुरंत लाल लाल आंखें उनकी हो जाती हैं। नारद जी ने उनका हाथ छोड़ दिया काशी नरेश का, और नारद जी चले जा रहे हैं। काशी नरेश भगे। यहां तो दृश्य देख करके कांप गए हैं। पीछे 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 नारद जी के भगे, वो भी नारद जी आगे आगे पीछे पीछे। सरयू जी के पर जाकर नारद जी नाभि तक जल पे नारद जी खड़े हो गए। काशी नरेश भी वहीं ऊपरी वस्त्र उतार करके और नाभि तक जल में खड़े हो गए। इधर राम जी ने क्रोधित होकर के प्रतिज्ञा करी कि मैं, जिन्होंने ऋषिवर का अपमान किया है वो अब जीवित ना रहेंगे इस धरती में। ऐसा करके धनुष बाण ली टंकार करते हुए, त्रिभुवन को भंकार करते हुए चले जा रहे हैं। पूरी सभा पीछे पीछे, सब ऋषि मुनि पीछे पीछे जा रहे हैं। राम जी का इतना क्रोध किसी ने नहीं देखा था। चले जाए, देखा तो सरयू तीर पर सीधे पहुंचे हैं, तीर के जैसे चलकर सरयू तीर पर पहुंचे हैं। तो देखते क्या है, नारद जी के संग में काशी नरेश खड़े हुए हैं। राम जी ने, दुर्वासा ऋषि ने देखा, उन्होंने भी ये दृश्य देखा कि नारद जी खड़े हैं उनके साथ में। उन्होंने भी देखा राम जी की तरफ। ये सब संवाद बोल कोई नहीं रहा है, लेकिन सब संवाद हो रहे हैं। ये राम जी ने क्रोध में एकदम आकर के एक अपना बाण निकाला है और प्रत्यंचा पे चढ़ा करके खींचा है उसको। त्रिभुवन में ध्वनि प्रत्यंचा की व्याप्त हो गई है। सबके जो है सब भय से कांप गए उसकी ध्वनि सुन करके। जब देवता लोग भी आसमान पर आकर के उस दृश्य को देख रहे हैं। राम जी ने उस बाण का संधान किया है और उसको छोड़ने लगे। नारद जी कहते हैं काशी नरेश से, राम 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 कहो, राम कहो, राम 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 कहो। काशी नरेश हाथ जोड़ करके राम 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 करके वो बाण आया और परिक्रमा करता हुआ अचूक बाण, जो बड़े बड़े राक्षसों का संहार करने वाला था, वो परिक्रमा करते हुए आकर के प्रणाम करते हुए वापस लौट गया। सब हाहाकार मच गया इस दृश्य को देख करके। दुर्वासा ऋषि ने भौं और टेढ़ी कर ली। उनके मन का भाव था कोई पक्षपात हो रहा है क्या यहाँ पे। राम जी ने दूसरा अपना बाण का संधान किया। ये बहुत अमोघ अस्त्र निकाला है उन्होंने, मंत्र पढ़ करके अभिमंत्रित किया है उसको और जोर से प्रत्यंचा पर चढ़ा करके और उसको छोड़ा है। त्रिभुवन में उसकी ध्वनि ऐसे जोर से गूंजी है कि सब तरफ ऐसा उसका प्रभाव हुआ, सब हाहाकार करने लगे। वो बाण जब आता देखा तो नारद जी कहते हैं सीताराम हनु, सीताराम 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 सीताराम, और संग में वो भी कह रहे हैं सीताराम 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 सीताराम। वो बाण आया है, परिक्रमा करी है, प्रणाम किया है, प्रणाम करके लौट गया है। अब दुर्वासा ऋषि ने पैर पटकते हुए कहा कि आज मैं जा रहा हूं यहां से, मेरा
कुछ भी न बचा यहाँ, मेरी बात भी नहीं, राम के दरबार में ऐसा अनादर। अब क्या, श्री राम ने ब्रह्मास्त्र खाया, त्रिभुवन में हाहाकार मच गया कि अब तो पूरी सृष्टि ही चली जाएगी लगता है। श्री राम की आंखों से आज अंगार बरस रहे हैं। ऋषिवर का अपमान हुआ है, ऐसा जोर का उन्होंने संहार किया। वो ब्रह्मास्त्र जो है जब उनकी प्रत्यंचा पर चढ़ा है तो ऐसी बिजलियां कड़की हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड आज जो है त्राही त्राही कर उठा है। और वो बाण जब चला है तो हमारे नारद जी कहते हैं, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। आज भक्त और भगवान दोनों का नाम एकाकार कर दिया, एकाकार कर दिया। काशी नरेश हाथ जोड़कर सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान ये मंत्र बोल रहे हैं। ये नाम ही मंत्र है, मंत्र ही नाम है। वो बाण आया जो ब्रह्मास्त्र कभी विफल नहीं होता है। भगवान नाम को प्रणाम करके और परिक्रमा करता हुआ, परिक्रमा करता, गुरु और शिष्य, ये शिष्य हैं उनके, जो नाम मिल रहा है गुरु के द्वारा प्रदत्त नाम है, वो प्रणाम करता हुआ वो बाण और वापस चला जाता है। आज राम जी भी प्रणाम करते हैं ऋषिवर नारद को, कहते हैं मैं भी अपने नाम की महिमा को ना जान पाया। नारद जी आपने इस महिमा को आज प्रकाशित किया। इस स्थिति की जो विभीषिका है उसको स्मरण करते ही वशिष्ठ जी दौड़े दौड़े आगे आए और दुर्वासा जी को हाथ जोड़कर कहते हैं, ऋषिवर आप अपने क्रोध का संवरण कीजिए। ये तो ठाकुर जी ने लीला करी है अपने नाम की महिमा को प्रकाशित करने के लिए। आप सब जानते हैं, आप इस क्रोध को, इसी समय नारद जी इशारा करते हैं, काशी नरेश आकर के और ऋषिवर के चरणों में गिरते हुए अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं। तो ये होता, ऋषिवर तुरंत क्षमा करके उनको हृदय से लगा देते हैं। ये लीला करी थी नाम की, ये नाम की महिमा है कि भगवान भी उसको हरे कृष्ण हरे कृष्ण। स्वतः उनका बाण भी नहीं लगा और भगवान का वापस चला आया। नाम की महिमा। बेटा गिरिराज जी, श्री राम महाराज की जय हो। हरे रे नाम हरे रे नाम हरे रे नाम केवलम कलेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
महाप्रभु की, श्री नित्यानंद की, श्री अद्वैताचार्य की, श्रीवास ठाकुर की, श्री गदाधर की, वृंदावन धाम की, मुगल सरकार की, श्री गुरुदेव महाराज की, श्री गिरिराज धरण की, श्री आधार मंडान की, अष्ट सखियों की, ब्रज मंडल की, संत समाज की, आज के आनंद की, वृंदावन धाम की, श्यामा श्याम की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री निताई गौर, निताई गौर, निताई गौर। आज के आनंद की जय हो, जय हो, गोरी के रसिया की जय हो, मन बसिया की जय हो, फूल बरसाने वाली की जय हो, रसा राजेश्वरी जय हो, राधा राजेश्वरी की जय हो, जय जय श्री राम, श्री राम, फुल गौरांग महाप्रभु की जय हो, नदिया वारे गौरांग की जय हो, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल निताई गौर हरि हरि बोल, आज के आनंद की जय हो। सबके चरणों में प्रार्थना कि जब यहाँ से लेके जाए साथ में, तो उसके लिए क्या करना है। बड़े बाबा नाचते जा रहे हैं महाप्रभु जी के आवेश में कि महाप्रभु जी या नित्यानंद प्रभु जी कीर्तन लेके जा रहे हैं, इसी आवेश में वो पीछे पीछे जाते हैं, संगी सब पीछे पीछे जा रहे हैं। तो हम लोग भी एक बार अवश्य नृत्य करेंगे जब भी होगा, और जो जो भैया यहाँ सेवा कर रहे हैं वो भी जब विश्राम हो जाए तब एक बार घूम ले बस। तो सब करके जाएंगे, उसकी बहुत क्या महिमा है वो आगे बता दीजिए। जय हरे कृष्ण जय